भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं जानना शेष रहता है। जो भाग्यशाली है वह भाग जाएगा और जो भाग्यशाली नहीं है वह भी भाग जाएगा। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है और उनकी तुलना नहीं करता। न केवल शस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं बल्कि शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और इस शरीर से कोई संबंध नहीं मानता है। वह जन्म और मरण से सदा के लिए मुक्ति पा लेता है। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए लोगों को अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय मानव कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। खुश रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लेते हैं, दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गए हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो लोग भगवान के साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ देता है उसका साथ दो, जो आपको धोखा देता है उसे त्याग दो। अगर आपका सम्मान नहीं है तो कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। अर्जुन, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, वह बहुत शांत हो जाएगा। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वह अपने जीवन में खुशी और सफलता को कभी नहीं पा सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है और यही अटल सत्य भी है। ईश्वर से की गई प्रार्थना से व्यक्ति की स्थिति या तकदीर बदल सकती है, लेकिन चरित्र में जरूर बदलाव आता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। बात इतनी मधुर रखो कि अगर वापस लेनी पड़े तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर नहीं, लोग आपको हर जगह दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई अधिकारी इसे सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जानता। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त सब कुछ बदलता है। तुम सिर्फ अपना काम करते रहो। जो कभी संकट नहीं देखा वह अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं करेगा। जो दयालु हैं उन्हें दोबारा जन्म की जरूरत ही नहीं होती। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है। तुम किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या तुम दे रहा हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा हो? महान लोगों का वंश केवल वैभव और प्रतिष्ठा खो देता है। यकीन नहीं है तो रावण, कंस और कौरव को देखो। सब्र करना सबसे बड़ा जवाब है और माफी मांगना सबसे बड़ा दंड है। व्यर्थ की चिंता और भय हमारी आत्मीय शक्ति को कम कर देते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कभी भी मनुष्य को धरती पर नहीं छोड़ता, और मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। भाग्य से यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ लोग सभी पापों से छुटकारा पाते हैं, और जो लोग सिर्फ अपने शरीर को खाने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप करते हैं। युद्ध हो या जीवन में सफलता, केवल 3 हथियार हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है: धर्म, धैर्य और साहस। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हों वे आपके साथ काम नहीं करेंगे। मित्र अमीर या गरीब नहीं होता, बल्कि वह आपके बुरे दिनों में आपका साथ देता है। इसका महत्व है धर्म चाहे जो भी हो। अच्छे इंसान बनना हमारे काम का हिसाब देगा। धर्म का पालन करने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुशी से काम करने से खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों को अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके जीवन में भी अच्छी बातें आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य आपका क्या है नहीं, बल्कि आपकी खुद को बनाने की क्षमता से निर्भर करता है। जितना इंतजार आपसे कर रहा है, हंसते हुए चेहरे और हंसते हुए मन ही सच्ची संपत्ति है। याद रखिएगा कि अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा सबसे अच्छा हमसफर है। खुशी और साहस आपकी आजादी पर निर्भर करते हैं। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता विश्वास के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगर कल का दिन आपको दुख देता था तो उसे भूलकर आज का दिन व्यर्थ न बिताओ। बहुत से लोग सिर्फ कर्म करके परम सिद्धि को पाए हैं। जनक जैसे ज्ञानी लोगों ने भी परम सिद्धि को आसक्ति रहित कर्म से प्राप्त किया था। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। अर्जुन, मेरे पास इन 3 जगहों में कोई कर्तव्य नहीं है और मैं कुछ भी नहीं पाता, लेकिन मैं कर्म करते हुए
अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपने कामों में सावधानी न बरती तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। ये दुनिया में कोई खुश नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता और कोई सफल नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी को मत बताओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो मनुष्य नहीं जानता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। वह मनुष्य को मिथ्याचारी या कपटी भी कहा जाता है, क्योंकि वह परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता और इंद्रियों के द्वारा भोगों को खाता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त होता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ आत्मा सबसे मोटा सच है और जो सत्य को समझता है उसमें खुश होता है और उसमें रहता है, ऐसा बहुत कम होता है। उस महापुरुष को इस जगत में न तो कर्म करने का कोई उद्देश्य है और न ही कर्मों को न करने का कोई उद्देश्य है। इसका अर्थ यह है कि जिसे परमात्मा मिल गया है वह कोई और कर्म क्यों करे। बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने वाले लोग राजसी होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, जबकि बुद्धिहीन लोग समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपका मन कैसा रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और आपके विचार वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। तुम जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा डरा दिए जाओगे। जीवन में हर कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और रिश्ता दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी कुछ दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर, जो बेशक आपके लिए बुरा होगा। हर रिश्ते में सीमाएं होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान होने पर हर रिश्ता समाप्त कर देना उचित होता है। उन लोगों से दूरियां लेना ही अच्छा है, क्योंकि वे छोटे बच्चों के दर्द को समझ सकते हैं, उनके व्यवहार को समझ सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। सुबह की नींद आदमी के इरादों को कमजोर बनाती है। मदद एक ऐसी बात है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोग कभी देर नहीं सोते। मानव एक बार में 2 लोगों से हार जाता है। एक व्यक्ति अपने परिवार से, दूसरे व्यक्ति से मूर्ख होकर अपना ही नुकसान करता है, और जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही नहीं बचे। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर कोई भरोसा छोड़ देता है तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। किसी व्यक्ति के गुणों और क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं, किसी को अपनी कमजोरियों बताने से बचें। दीपिका का जीवन प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने मन को छोटा मत करो, क्योंकि जहां तुम अपने मुंह फेर लेंगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी को इतना भी मत झुकना कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हें पसंद करेंगे जब तुम उन्हें जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी दोनों होती हैं, लेकिन दोनों नहीं बदलते। लोग एक दूसरे के बारे में झूठ बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीखेंगे तो जीवन की आधी शिकायतें दूर हो जाएंगी। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह छल करते समय खुद को दोषी समझे, और किसी से प्रेम करो कि वह हर समय तुम्हें खोने का डर लगा रहे। चारों वेदों का अर्थ जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों पाप और पुण्य को इसी जगह छोड़ देता है, यानी उनसे मुक्त होता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब आदमी इंद्रियों को हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस जगह और पर जगह के सभी भोगों से वैराग्य हो जाता है। किससे और कितनी बार बोलना चाहिए? यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन का उद्देश्य पा चुके हैं। कान्हा कहते हैं कि अगर आपको कोई मौका मिलता है तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। मानव दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि क्योंकि आने पर सबको मिलता है दुखों का कारण समय से पहले की चाहत है। किसी से सच्चा प्रेम करना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। मैं हूं
जो सब कुछ शुरू करता हूँ और खत्म करता हूँ। इंद्रियों से मिलने वाला सुख असली नहीं होता। वे आपको पहले अमृत की मिठास देंगे, लेकिन अंततः आपको बर्बाद कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें आपको अटपटी लगती हैं तो आपको अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। अब आप चीजों को उस तरह नहीं देखते जैसे मैं करता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं भूलता। जो मेरे भक्तों को धोखा देता है उसका सबसे बड़ा शत्रु मैं हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो मैं उसे जन्मों जन्मों तक बच नहीं सकता। हर दिल मंदिर की तरह है। मैं हर जगह रहता हूँ जहाँ दिल इतना सुंदर है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में किसी से प्रेम करो, लेकिन किसी पर पूरा विश्वास मत करो। अगर आपको सिर्फ परमात्मा पर भरोसा करना है तो आपको असफलता मिल सकती है। तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करो ही नहीं। एक दिन तुम परिपूर्ण हो जाओगे और सभी काम सफल हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपका मुख्य लक्ष्य यहाँ से मुक्त होना है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूंगा। तुम्हारा दिल करे उस काम को करो। मुक्त होने के लिए केवल वही व्यक्ति योग्य है जो अपने कामों में दृढ़ निश्चय रखता है और समान रूप से दुख और सुख को सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझे भी देख सकता है और मुझसे भी बात कर सकता है। वह जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने का एहसास करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसा कोई नहीं है जो सदियों तक रहेगा और ना ही ऐसा कोई है जो सदियों तक रहेगा। मैं हर घर में रहता हूँ। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से फैलती है और जो मुझे देखता है उसे मैं भक्ति रस देता रहता हूँ। मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा पापी को शुद्ध करता हूँ अगर वह मेरी सच्ची उपासना करे। तुम मुझे किस तरह पाना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस तरह बुलाओगे मैं उसी तरह आऊंगा। मेरे प्रति सदा सतर्क रहो, मेरी उपासना करो, मेरे हर काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास बताते हैं। प्रेम संसार का मूल है। नियमित दूरियां संबंधों को बनाती हैं और अनियमित दूरियां संबंधों को बिखेर देती हैं। विश्वासले मनुष्य बनाता है, वह अपने विचारों के अनुरूप बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य डाले वह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को खुशी में वचन दो, क्रोध में उत्तर दो या दुख में निर्णय लो, क्योंकि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपसे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को सच मानते हैं तो आपको नुकसान होगा। आपके निकटतम लोग अक्सर आपको पीड़ित करते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह है कि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी। ये एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी को मदद करो या नहीं, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो याद रखना कि आपको भी एक दिन वह दर्द जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते या कोशिश भी नहीं करते तो भगवान भी ऐसे लोगों की रक्षा नहीं करता। उन्होंने कहा कि जो बुरा है उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। चाहे आप उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करो, बुरा व्यवहार जरूर आपको परेशान करेगा। मनुष्य के जीवन पर संगति का बहुत गहरा असर होता है। परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। यहाँ कोई अपना नहीं है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। भयभीत व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। वह न तो इस दुनिया में धन, ऐश्वर्य, यश या स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, जो तुमने लाया, जो तुमने खो दिया, जो तुमने पैदा किया, जो तुमने खो दिया, जो तुमने लिया, जो तुमने दिया, जो आज तुम्हारा है कल कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म योग ही अपनी आत्मा से जुड़ने का साधन है। हमारा आत्मज्ञान कर्म योग से बढ़ता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं। इस योग में ईश्वर को कर्म से पाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। यह योग गृहस्थों और कर्मठ लोगों के लिए बेहतर है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो।
कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है और इसके अलावा उसका कोई हित नहीं है। कर्मयोगी अपने कर्म का त्याग नहीं करता, वह सिर्फ अपने कर्म से उत्पन्न हुए कष्टों से छुटकारा पाता है। वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। जैसे एक दाता, वह दुखी नहीं होता क्योंकि वह दे रहा है बिना कुछ मांगने के। निष्काम कर्म करके धर्महीन कार्य करना भी पूजा की तरह होता है। विश्व का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की कोई भी प्रकृति हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित रहता है। वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय पुनर्जन्म का कारण है। कर्मयोगी वासनाओं का संचय नहीं करता और कर्म फल के चक्कर में नहीं उलझता, इसलिए पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है और इसी वजह से मनुष्य काम वासना की ओर भागता है। जीवन में सफलता पाने के लिए मन पर नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने के साथ साथ अनावश्यक इच्छाओं और चिंताओं से भी बच जाता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है। तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वह तुम्हारा सबसे बुरा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, उसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। वह शुभ और अशुभ चीजों को पाकर प्रसन्न नहीं होता और न द्वेष करता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य मुनि की स्थिर बुद्धि की तरह मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान से परमात्मा को पाकर हमेशा खुश रहता है। क्रोध एक व्यक्ति को नरक की ओर ले जाने वाला रास्ता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और स्मरण शक्ति कम हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति का पतन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे कितनी भी तीव्र हो जाए। वे कहते हैं कि जैसे समुद्र अपनी जगह पर खड़ा रहता है, भारी तूफान या कई नदियों के प्रवाह उसमें घुसते हैं, वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी भी सदा अचल रहता है। सभी सांसारिक सुखों और दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह योगी परमात्मा में सदा अटल और एक रस स्थिर रहता है। इसलिए मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और मोह से रहित होकर शांति को पाता है। सत्य को सदैव अपने मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य अंधेरे में प्रकाश की तरह चमकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सच्चा हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सच्चा हूं। महान लोग जन्म से नहीं होते, कर्म ही उन्हें महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। सही कर्म एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले लोगों को सुख, शांति और सफलता कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि सज्जन लोगों को हर समय अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय उसी पद चिन्हों पर चलकर अपने रास्ते चुनता है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही मानने लगते हैं, इसलिए वे विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे यहाँ और वहां मर जाते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी बदतर हो जाते हैं और मरने के बाद घोर नरक में यातना भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, तो उसकी मृत्यु भी परम कल्याण काक बन जाती है और उसे स्वर्ग मिलता है। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। मैं जानता हूं, मैं अजन्मा हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। मैं अपने एक नए रूप को बनाता हूं और लोगों के सामने प्रकट होता हूं। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब अधर्म का विनाश और धन की पूर्ण स्थापना होती है। जिस तरह से लोग मुझे पूछते हैं, मैं भी लोगों को उसी तरह दिखाता हूँ। मैं जो भाव से लोग मुझे पूछते हैं, उसके अनुसार चलता हूँ। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, उसका विचार करता हूँ। मैं भी जो कुछ मेरे लिए परेशान करता हूँ, उसके लिए परेशान हो जाता हूँ। जो मेरा सब कुछ देता है, मैं भी उसे सब कुछ देता हूँ। सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि ऐसा करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिलता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं मेरे भक्तों को चाहे सकाम भाव से भी पूरा करूंगा, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य, प्रेम और विश्वास हुआ है। सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल नहीं मिलता,
इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य कार्य करते हैं। मानव अपने भाग्य को हमेशा प्रशंसा करते हैं, यह जानते हुए भी कि अपने कर्मों से भाग्य ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो आदमी ना किसी से जलता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह बीत गया उसका पछतावा नहीं करता। कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसे फिर से शुद्ध श्रीमंत के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, यह संसार मुझ में ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है और मुझ में ही लीन होता है। जैसे मोती सूत के धागे में माला में पिरोई जाती है, मैं ही संसार का महाकण हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान के सिवाय दुनिया में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तीनों गुणों सत, रज और तम से मिलकर मेरी माया को पार करना असंभव है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य मेरी इस माया में बंधे रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा को छोड़ नहीं पाते। 4 प्रकार के मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है अर्थ भक्त, जो दुख से छुटकारा चाहता है। दूसरा है धन और संपत्ति चाहता है। चौथा है ज्ञानी भक्त, जो मुझे पूरी जानकारी देता है। आइए समझें कि पहला भक्त वह है जो जीवन में संकट आने पर द्रौपदी और गजेंद्र को अपनी रक्षा के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करने के कारण भक्तों को उनका विचार गलत लगता है। चीरहरण के दौरान द्रौपदी ने भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करते हुए बहुत रोती, बिलखती और दुखी हुई। लेकिन जब उसने सब सहारे छोड़कर प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसा ही गजेंद्र ने भी कई वर्षों तक ग्रह से डरकर दुखी हुई, लेकिन जब उसने ओम नमो भगवते भक्त जिज्ञासु, वह है जो भगवान को जानने की जोरदार इच्छा रखता है और उसकी सेवा करना चाहता है, जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। उद्धव गीता नामक दिव्य ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवान प्रेमी को ज्ञानी भक्त कहा जाता है, जो केवल भगवान से प्रेम करते और किसी भी चीज की इच्छा नहीं करते। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख को त्याग कर भगवान के सुख को अपना सुख मान लिया। ज्ञानी या प्रेमी भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान का सबसे अच्छा भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे काम करते हैं, लेकिन वे जीवन में खुश और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपमान और दुख मिलता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बुरे लोग खुश रहते हैं, जबकि अच्छे लोग परेशानी में रहते हैं। जबकि जो अधर्म की राह पर चल रहे हैं वे खुश हैं और जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, तो अच्छे काम करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छाई का समय खत्म हो गया है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आज आप इसका जवाब जानेंगे। ये जवाब भागवत में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत में बताया गया है कि अर्जुन हर बार श्री कृष्ण से मिलते थे जब भी उनके मन में कोई प्रश्न उठता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह दुखी है और उसे इसका जवाब चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा कि मुझे पता है कि बुरे लोग खुश दिखते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा कर कहा कि मनुष्य के विचार और भावनाएं सच्चाई नहीं देख सकते, क्योंकि वह अज्ञानी है। श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसे अर्जुन ने नहीं समझा। कान्हा ने अर्जुन से कहा, पाठ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अब मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने धर्म या अधर्म की कहानी शुरू करते हुए कहा कि एक नगरी में 2 लोग रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण था। वह हर दिन मंदिर जाता था, दान करता था और भगवान की पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत था। वह हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन पूजा नहीं करता था, बल्कि जूते चप्पल चुराता था। उससे दान और धर्म से कोई समय बीतता गया और एक दिन बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुम इस बुरे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो कि हालांकि उसके पास राजयोग था, लेकिन उसके अपराधों और अधर्मों की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी संपत्ति में बदल गया। स्टोरी टेलिंग के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, पाठ, क्या अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान तुम्हें कब क्या दे रहा है मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जीवन में हमें उसका फल मिलता है।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी का किया गया काम बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह अच्छे काम करते रहे, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, आध्यात्मिक और शुद्ध होना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, सभी के साथ सहानुभूति से व्यवहार करो। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है, जिसके लिए परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अपने जीवन को सरल तरीके से जी सकता है तो भी वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है, मौत से डरता रहता है, और ना तो वह अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और मृत्यु को गले लगा पाता है। जीवन की सबसे महंगी चीज ईश्वर से कुछ मांगने पर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा लगता है। इसलिए ज्ञानी लोग न तो मरने वालों का शोक करते हैं, न ही उन लोगों का शोक करते हैं जो अभी जीवित हैं। जैसे नाव समुद्र पार जाने का एकमात्र तरीका है, उसी प्रकार सत्य स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन वह सुनता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। हम अपने अच्छे कर्मों से मरने के बाद भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम भी दूसरों को इस सुविचार के बारे में बता सकते हैं, जिससे वे भी मरने से न डर सकें। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और इसे हमेशा बनाए रखते हुए अपने जीवन में ऐसा ज्ञान देते रहे जो आपको सफल बना सकता है। जो लोग इस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो उनके जीवन में कितना भी दुख आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देंगे। और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राधे कृष्णा।